जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से बुक RS अग्रवाल मैथ्स को आप शुरू से अंत तक बना रहे हैं और सीख रहे हैं। इसी दरमियान हम लोग आज शुरू करने वाले हैं लिमिट को। तो लिमिट को शुरू करने से पहले हम लोग फंक्शन पे नज़र डालेंगे। आपको फंक्शन बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया है। आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, फंक्शन मैंने शुरू से अंत तक पढ़ा दिया है। कुछ कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं जो कि हम बाद में भी उसको कवर करने जा रहे हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में दो सेट होता है आपका, नॉन एम्प्टी सेट और एक रूल या एक रिलेशन एफ विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। वी कॉल्ड एफ एज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसमें डोमेन होता है और यह कोडोमेन भी होता है। डोमेन होता है, ए को हम लोग डोमेन कहते हैं, बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और एक बात बता दूं मैं कि फंक्शन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है। लगभग 10 तरह के फंक्शन को वहाँ चर्चा किया है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, स्टेप और इस तरह के बहुत सारे फंक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर फंक्शन में आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाती है तो आप उस वीडियो को देख के अपना फंक्शन का प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। तो हालांकि हमको आज यहाँ लिमिट पढ़ना है, तो बच्चों आप लोग शुरू से यह इस तरह से लिखते आ रहे हैं। मान लीजिए x+1 है, यहाँ पर हम x का वैल्यू रखते हैं और निश्चित रूप से fx का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू हम रखते हैं और यह fx का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका 2 निकल गया। ये x = 2 रखते हैं और यहाँ पर 2 रखने के बाद 2 + 1 कर दिए तो यह 3 आ गया। 2 रखने पर 3 आ गया। ये सारी जानकारियाँ आपको हैं और इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आप पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यह fx = sin x लिख दिया जाए तो x का वैल्यू है ना 0 रखने पर, 30 डिग्री रखने पर कुछ ना कुछ इस fx का वैल्यू जरूर मिलता है। 0 रखने पर जैसे 0 मिल जाता है और यहाँ अगर 30 डिग्री रख देते हैं तो आपको मिल जाता है 1/√2 मिल जाता है। इस तरह से हम वैल्यू को निकालते आ रहे हैं। लेकिन ये सब तो ठीक चल रहा था। फंक्शन में हम कोई वैल्यू रख रहे थे और फंक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल ही रहा था। बहुत सारे फंक्शन आराम से हम लोग बना रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। लेकिन एक कंडीशन एक ऐसा आ गया, एक ऐसी स्थिति आ गई, जैसा होता नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं और उसमें से सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, पहले से मिले वो भी अच्छे हैं, दूसरे से मिले वो भी अच्छे हैं और तीसरा एक आध वो ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो बड़ी बकटाट होता है, मतलब बकटेट होता है, या कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो बड़ी बकटेट होता है, मतलब सीधा होता ही नहीं है, उसको जो भी कहो वो सुनेगा ही नहीं, ठीक से बात मानेगा ही नहीं। तो उसी तरह का एक वो फंक्शन मिला और उस फंक्शन में अगर किसी वैल्यू को रखते थे हम लोग तो अटपटांग सा आंसर आ जाता था। जैसे कि यह जो है fx = हम x² - 4/x-2 कर दिए। इसमें हम 1 वैल्यू रखेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे, fx 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -4/1 - 2 ये आपका आ जाता है -3/-1, तो ये मिल गया आपका 3। f2 को हम रख दिए तो 2 का स्क्वायर -4/2 - 2, तो ये आपका 0/0 आ गया। अब यहाँ 0/0 जो आ गया ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है प्रॉब्लम, कुछ है, 0/0 है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको आप इसके बारे में जब गहराई से विचार करेंगे ना तो यही 0/0 यहाँ के लिए आफत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि ये 0/0 आफत कैसे है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धैर्य रखना है, थोड़ा सा धैर्य रख के देखते रहना है। उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं, ये हम आपका fx 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, -4/3 - 2, 3 - 2, तो ये आपका मिल जाता है
5/1 यानी कि 5 इसका वैल्यू मिलता है। तो यहां 0/0 जो है अलग क्यों है, अब इस पर हम लोग सोचते हैं। इस पर सोचने के लिए ऐसा काम करते हैं कि इस पर एक ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यहाँ एक्स का वैल्यू 1 लिए हुए हैं, तो 1 लेने पर यहाँ पर इसका एफ एक्स का वैल्यू 3 आता है। तो यानी कि 1 2 3 ये वैल्यू आ गया 1 और 3 हमारा। अब यदि 2 लेते हैं तो 2 पर वैल्यू 0/0 है, क्या है ये पता ही नहीं है। और 3 अगर लेते हैं तो 3 पर इसका वैल्यू 5 है। तो ये आपका 2, ये आपका 1 और ये आपका 3। 3 पर जो वैल्यू हम निकालते हैं इसका, तो ये 3 4 और यह 5, तो 3 और 5 आता है। अगर इसको यहाँ पर इस तरह से लाइन हम खींच देते हैं तो 2 पर देखिए, 2 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो यह जो है आपका 4 से मिलता है, यह 3 से मिलता है, यह आपका 5 से मिलता है। तो यहाँ पर जो है 2 रखने से, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो 2 रखने से इसका वैल्यू तो 4 मिलता है हमको। ये ग्राफ बता रहा है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये कह रहा है कि 2 रखने पर भाई हमारा वैल्यू 4 आता है। देख रहे हैं ना, यहाँ 4 पर यह मिल रहा है, 2 और 4 आता है। लेकिन जब 2 हम यहाँ फंक्शन में रखते हैं तो ये 4 नहीं आता है, ये 4 नहीं आता है, 0/0 हो गया। तो इसीलिए इसको बकटेट फंक्शन कहा गया, सबसे अलग फंक्शन कहा गया। किस फंक्शन का फंक्शन तो कहा गया, लेकिन किस पर? इस 2 के लिए। इस 2 के लिए जो है यह फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिटरमाइन करने लायक नहीं है। 2 पर जो है इस फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के फंक्शन का मान ऐसे वैल्यू पर निकालना हो जिस पर हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इस तरह का फॉर्म आ जाए, तो उस स्थिति में वह फंक्शन का नाम हो गया इनडिटरमिनेट फंक्शन। तो यहां पर इस दुनिया में आपको, जैसे इस लिमिट में आप इन करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिस फंक्शन पर कोई वैल्यू आप रखिएगा ना तो वो 0/0 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसका मान 0 नहीं है, 0/0 नहीं है। उसका एक्चुअल में मान देखिए क्या है, कुछ और है। क्या है आपका? 4 है। क्या है भाई? 4 है। इस ग्राफ को खींचकर हम इसके पीछे वाले का वैल्यू पता लगाएं और इसके आगे वाले का वैल्यू पता लगाएं और फिर लाइन को ड्रॉ कर दिए, तो इसका जो वैल्यू 2 पर मिला हमको 4 मिल गया। लेकिन यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं 2 तो आता ही नहीं है, और ग्राफ में देखते हैं तो ये बताता है आपका 2 है। ये तो भूत वाला प्रॉब्लम हो गया है। आईना देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं, आईने में देखते हैं कि एक भूत है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो भूत गायब। वही स्थिति हो गई ना। ये बात को समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर वही स्थिति इसलिए हो गई क्योंकि ग्राफ खींचते हैं तो यहां 2 पर बताता है कि इसका वैल्यू 4 आएगा, लेकिन जब हम इसमें 2 का वैल्यू रख के पुट करके जब इस पर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू 0/0 आ जाता है, कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को जो है ना हम लोग इनडिटरमिनेट फंक्शन कहते हैं। यहीं से फंक्शन का जो है बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। फंक्शन बोला कि हम एक तरह के नहीं हैं, हम 2 तरह के हैं। कौन कौन तरह के हैं? एक डिटरमिनेट फंक्शन जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे और निकल जाएगा, और दूसरा हो गया इनडिटरमिनेट फंक्शन जिसमें आप वैल्यू को रखेंगे लेकिन वैल्यू में ऐसा मान आएगा ना जी कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो वो दिमाग चकराने वाले वैल्यू कौन कौन से हैं आज हम लोग उसको भी देखेंगे, और फंक्शन कितने तरह का हो गया उसको भी देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि फंक्शन जो हो गया अपने
वैल्यू निकालने के कारण किसी किसी पर जो है वैल्यू हमारा 0/0 आ जाता है, इसीलिए दो भाग में बट गया। एक आपका डिटर्मिनेट फंक्शन हो गया और दूसरा इनडिटर्मिनेट फंक्शन हो गया। तो इनडिटर्मिनेट फंक्शन को जो है अब यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाए ये समस्या आता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 2 पर और बाद बाकी पर सब पे वैल्यू निकल जाता है, लेकिन यह जो x = 2 है इस पर इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इस पर जो है इसका वैल्यू जो है 0/0 आ जाता है। यहां तक कि अगर ∞/∞ आ जाए तो भी वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब यदि आपके पास ऐसा भी हो जाए कि 0 पर पावर 0 आ जाए या इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो इस सब तरह के जब फॉर्म हमको मिलेंगे किसी वैल्यू को रखने पर, तो हम उस स्थिति में इनडिटर्मिनेट रहेंगे। तो अब यहां पर प्रश्न आता है कि आखिर इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 3 तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला तरीका हमने जो बताया कि इसका ग्राफ खींच दीजिए, है ना, ग्राफ खींचिए। x = 2 को लेके नहीं, x = 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, है ना। उसके बाद 2 पर देखिए वह कहां से गुजर रहा है, उसके y एक्सिस में कितने हाइट से वह जो है आपका ग्राफ पास कर रहा है। तो उस स्थिति में हम 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको अभी तुरंत ग्राफ्स के मेथड से बताया। दूसरा अगर तरीका है आपका, जिस तरीके को आप जो है बार बार यूज करेंगे, किताब में जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, उस तरीके को आप यूज करेंगे, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल मेथड कह सकते हैं। प्रैक्टिकल मेथड कहने का मतलब कि उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे फंक्शन में, यानी कि डुप्लीकेट फंक्शन हम लोग निकालेंगे। जैसे यही फंक्शन है, इसको सॉल्व करके इसी टाइप का डुप्लीकेट फंक्शन हम लोग बनाएंगे। उस डुप्लीकेट का जो वैल्यू होगा और इससे जो वैल्यू प्राप्त होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा, है ना, दोनों सेम इफेक्ट देता हो। कहने का मतलब इस तरह से समझ लीजिए। और एक तरीका जो है आपका लिमिट लेकर, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू लेकर आप जो है इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपने देख ही लिया कि ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका लिमिट कैसे ले लेंगे बाबा, है ना। तो लिमिट कहने का मतलब, अब लिमिट का उपयोग हमारा यहीं से शुरू होता है। लिमिट कहता है क्या कि आप जो है 2 से बड़ा 2.1, 2.01, 2.0012 2 से बड़ा, और यह 2 से छोटा 1.998, 1.999, 1.9999990। तो ये सब जो वैल्यू है ना, यह आपका 2 के काफी नजदीक है। क्या है, 2 के काफी नजदीक है। यानी कि x का जो वैल्यू है टेंस टू 2 ले लीजिए, x टेंस टू आप 2 ले लीजिए। x टेंस टू 2 कहने का मतलब कि यह जो वैल्यू है, और यहाँ पर x 2 जो वैल्यू है, यह x का वैल्यू 2 एग्जैक्ट नहीं है, 2 से या तो थोड़ा सा बड़ा है या 2 से आपका थोड़ा सा छोटा है। अगर कहीं पर x = 2 लिखा रहे तो इसका मतलब होता है x = 2 ही है, लेकिन x टेंस टू 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि 2 से कुछ बड़ा है या 2 से छोटा है, 2 के आसपास है, यानी कि एग्जैक्ट 2 नहीं है। आप इसको जो है इस फंक्शन को सॉल्व कीजिएगा किस मेथड से, लिमिट मेथड से। और लिमिट में कहता है कि x टेंस टू 2 लेके सॉल्व कीजिए आप, है ना। x टेंस टू 2 कहने का मतलब कि 2 से कुछ बड़ा वैल्यू इसमें पुट कीजिए और 2 से कुछ छोटा वैल्यू पुट कीजिए। तो अब देखा जाए कि 2 से ये आपका 2 है, 2 से कुछ बड़ा वैल्यू हम लेते चले जा रहे हैं, यानी कि 2 के तरफ बढ़ रहे हैं। 2 से
अब फिर उसके बाद इधर से भी वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं 1.998, फिर 1.999, तो और नज़दीक हो गया, 1.9999 ले लिए तो यह 2 के और नज़दीक हो गया। इसके बाद 2.1 हो गया तो 2.1 थोड़ा सा दूर हुआ, 2.01 तो और नज़दीक हो गया। इस तरह से जब आप वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 पर तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 के आसपास का जो वैल्यू मिलेगा उसी से हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि हाँ 2 पर जो है इसका वैल्यू इतना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, 2 के आसपास का अनुमान लगाते हैं, 2 के पहले के वैल्यू को रखकर अनुमान लगाते हैं कितना आ रहा है, 2 के बाद का वैल्यू रखकर अनुमान लगाते हैं कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हमको पता चल जाता है कि 2 का वैल्यू इतना ही होगा। ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम बहुत दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं, है ना, तो वहाँ हमको छत पे लगा कि भाई वहाँ पर जो है ना 4-5 आदमी हैं। उसके बाद अगर उसी जगह को किसी दूसरे एंगल से देखा जाए, दूसरों के छत से देखा जाए, तो वहाँ से दिखा क्या कि वहाँ से उसको 5 आदमी दिखा, हमने यहाँ से देखा तो 4 आदमी देखा। कहीं और जगह से हमने देखा उसी चीज़ को, वही जगह को कहीं दूसरे जगह से जाके, तो वहाँ पर दिखा पड़ा कि नहीं 4 आदमी है। तो इस तरह से आसपास के लोकेलेशन, आसपास के ऑब्जर्वेशन, आसपास पे अगर ऑब्जर्वेशन हो रहा है और वह कई तरह के ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, तो एक समय क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता है। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसके पड़ोसी का मदद लेते हैं, 2 के बाद का पड़ोसी और 2 के पहले का पड़ोसी का मदद लेकर, और 2 पर एग्जैक्ट मान क्या होगा उसको हम निकालते हैं। यही हमारा क्या होता है, लिमिट होता है। और इस तरह का एक ही एग्जाम्पल आपको उसमें दिया गया है, और एक मेथड आपको हम और बता रहे हैं कि इस तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसा कि हमने बताया है कि डुप्लीकेट फंक्शन, इस फंक्शन को आप सॉल्व करके आप पता लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 2 पर कितना होगा। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि यह लिमिटिंग वैल्यू, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हम कैसे लगाते हैं लिमिट के मेथड से। मैं इसके लिख कर आपको समझाता हूँ। तो इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो अब समझ में आ गया होगा कि वो कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसका मान जो है किसी खास वैल्यू के लिए पता ही नहीं कर सकते हैं। या तो वो 0 बाय 0 कैसे समझेंगे कि इनडिटर्मिनेट है, 0 बाय 0 आ जाए, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, या तो इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी आ जाए, 0 पर पावर 0 आ जाए। तो इस तरह के जब रिजल्ट हमको आने लगते हैं उस वैल्यू को रखने से, जैसे ये 2 वैल्यू को रखने से, उस तरह के ये 4-5 तरह के जो रिजल्ट आने लगते हैं, तो हम कह देते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का जो तरीका है, क्या है तरीका, कि हम क्या करते हैं कि x को इक्वल टू नहीं लेकर क्या करते हैं कि x को टेंस टू 2 लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 2 के आसपास का वैल्यू लेते हैं हम लोग, ये 2 से थोड़ा सा छोटा या 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो इस तरह के काम को ही 2 से छोटा थोड़ा सा, 2 से छोटा थोड़ा सा बड़ा लेने के ही वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। इस बात को समझिए, यानी कि लिमिट ले लो जी। सर बोलेंगे कि लिमिट ले लो, तो क्या करना है वहां पर, या 3 पे वैल्यू सर नहीं निकल रहा है तो क्या कीजिए, लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट लेने का मतलब क्या हो गया कि 3 से कुछ छोटा, थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके पुट करेंगे और निकाल के देखेंगे हम लोग क्या क्या वैल्यू आता है। वही काम हमने यहाँ किया है कि लिमिट हमने लिया है किस पर, 2 पर लिया है, 2 से थोड़ा सा छोटा,
2 से छोटा 1.9 हुआ, माफ करेंगे यहाँ पे 1.99, 1.999, 1.999, इस तरह से 2 से थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इस पर जब यहाँ पर x के जगह पर 1.9 रखते हैं और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यह fx का जो वैल्यू है ना 3.9 आता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप निश्चित रूप से कैलकुलेटर उठाइए, या तो खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 1.9 माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1.9 x के जगह पे रख दिए हैं, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपका 3.9 आएगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं कीजिएगा, आप जरूर ही इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये x का वैल्यू 1.99 लिए हुए हैं, तो यह भी 2 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, लिमिटिंग वैल्यू है। 1.99 का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 1.99 माइनस 2 कर दीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, तो इसका वैल्यू आपका यही आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया कि 2 से छोटे वाले पर 2 से छोटा कुछ वैल्यू लेकर fx का वैल्यू निकाला। तो क्या देखते हैं कि यह जो है अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है, 4 के लगभग में है। यह भी देख रहे हैं 4 के लगभग में है, यानी कि x का वैल्यू ज्यों-ज्यों 2 के तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना, 2 नहीं जाएगा। देख रहे हैं 1.9999 लिए और एक 9 और बढ़ा दिए, तो यह क्या हो गया, जितना हम नीचे जाएंगे यह 2 के नजदीक होता चला जाएगा, छोटा से नजदीक होता चला जाएगा। तो 2 के जो नजदीक आएगा त्यों fx का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 2 पर एग्जैक्ट अगर मान निकालेंगे तो यह कंफ्यूज्ड हो जाएगा, यह 0/0 दे देगा। यानी इससे ठीक पहले वैल्यू हम लोग निकालते हैं और अनुमान लगाते हैं, देखते हैं कि भाई 3.9 आया, यानी 4 के नज़दीक है, यह भी 4 के नज़दीक है, और इधर वैल्यू बढ़ाते हैं तो 4 के नज़दीक और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि नहीं भाई, इसका जो वैल्यू होगा ना 2 पर कितने होगा, 4 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अगर 2 पर लिमिट कहने का मतलब हुआ 2 से छोटा वैल्यू अगर हम लेते हैं तो 2 से बड़ा वैल्यू भी लेना होगा। उसका मीनिंग आता है, लिमिट लेने का छोटा और बड़ा दोनों मीनिंग आता है। तो हम थोड़ा सा बड़ा लेके भी देखते हैं। अगर x का वैल्यू 2.1 लिए, अब 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आप देखिएगा 4.1 आया। जब इस वैल्यू को रखते हैं तो 4.01 आया। जब इस वैल्यू को रखेंगे तो 4.001 आएगा। जब इस वैल्यू को रखेंगे तो 4.0001 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं या अपने से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसको और यदि बढ़ाते हैं हम तो यह 2 के नजदीक होता चला जाएगा। तो यह भी इस वैल्यू का जो है, यह जो वैल्यू है यह भी आपका 4 के नजदीक आता चला जाएगा। तो उस तरह से हम अनुमान लगा के बता देंगे कि भाई ऐसा जब स्थिति है कि इधर से भी 4 के तरफ बढ़ रहा है, इधर से भी 4 के ही तरफ बढ़ रहा है, और जो हम x का वैल्यू 2 के नज़दीक लाते हैं, तो उस स्थिति में हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि x इक्वल टू 2 के लिए इस फंक्शन का मान जो होगा 4 होगा, है ना। अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते हैं। अब देखिए अनुमान लगाने का एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। मान लिया जाए कि कहीं मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया तो फोरेंसिक जांच वाले अनुमान लगा के ही ना बोलते हैं कि भाई रात को देखिए ना हम लोग सोए, 9 बजे रात को सोए और सुबह जब उठे तो फलाने जगह मर्डर हो गया, फलाने के घर में मर गया। तो फोरेंसिक वाले क्या करते हैं, मर्डर अब कितने बजे, 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के बीच में हुआ, एग्जैक्ट कितने बजे हुआ, तो क्या करते हैं वो अनुमान लगाते हैं। किससे, कुछ एविडेंस लेके
कि हाँ इसमें जो है इस तरह का बदलाव है, उसमें उस तरह का बदलाव है, इसका आँख ऐसा हो गया है, उसका कान वैसा हो गया है, इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं। तो अब वही काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि टू के जो जो हम नज़दीक आते हैं तो इसका वैल्यू 4 के नज़दीक होते चला जाता है। इधर से भी वही हाल होता है, 2 के नज़दीक आते हैं तो 4 चला आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा x = 2 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 ही आएगा। और यदि भरोसा नहीं होता है तो जस्ट शुरू में आपको हमने बताया ग्राफ ड्रॉ करके। सब फंक्शन का ग्राफ तो खींचना मुश्किल ना है भाई, सब फंक्शन इतना इतना फंक्शन आ जाएगा, सबका ग्राफ खींच खींच के हम लोग पता लगाते रहेंगे कि वैल्यू क्या है, तो वो तो मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल का समाधान करने के लिए ये आपका टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि सर एक प्रॉब्लम को एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाने के लिए, लिमिट के प्रॉब्लम बनाने के लिए अब x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, 2 से बड़ा कुछ वैल्यू लेंगे, 2 से छोटा कुछ वैल्यू लेंगे, कितना वैल्यू हम लोग लेते रहेंगे। तो इसका भी समाधान है। इसका समाधान है क्या कि जो फंक्शन आपका दिया गया है उसको उसका डुप्लीकेट फंक्शन तैयार कीजिए। डुप्लीकेट फंक्शन कैसे तैयार करते हैं कि इस फंक्शन में देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कटा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, और जब बर्बाद करने के बाद जो आबाद होगा वही वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेट में होगा, और डिटर्मिनेट में तो डायरेक्ट वैल्यू को रख के हम निकाल ही सकते हैं। डिटर्मिनेट में क्या होता था, डायरेक्ट वैल्यू हम रख के निकाल सकते थे। यानी कि कोई भी दिए गए इनडिटर्मिनेट फंक्शन को अगर आप किसी फॉर्मूले की सहायता से, किसी एल्जेब्रिक ऑपरेशन की सहायता, एल्जेब्रिक रूल की सहायता से अगर कन्वर्ट कर दिए डिटर्मिनेट फॉर्म में, तो वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो वही लिमिटिंग वैल्यू आपका आ जाएगा। और आपके बुक में जितने भी प्रॉब्लम हैं तो सारे प्रॉब्लम जो है हम इसी वे में बनाएंगे, है ना। इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है हमने x = एग्जैक्ट 2 पर इसका वैल्यू नहीं निकाला, 2 के आसपास वैल्यू निकाल के और अनुमान लगा लिया। उसी तरह से एक अनुमान लगाइए आप, क्या कि अगर कोई पोलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए कि यह त्रिभुज दिया गया है ना, ये त्रिभुज दिया गया है, उसके बाद यह चतुर्भुज हो गया, उसके बाद यह पंचभुज हो गया, उसके बाद यह षष्ठभुज हो गया, है ना, उसके बाद इसमें 7 गो भुजा हो गया, 7 भुजा हो गया, 3 4 5 6 और यह 7। उसके बाद इसमें 8 भुजा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसमें 9 भुजा हो जाए। तो देखिए ज्यों-ज्यों भुजाओं की संख्या हम बढ़ाते हैं त्यों-त्यों देखिए यह गोल होता जा रहा है कि ना, सर्किल का रूप लेता जा रहा है कि ना। अभी ही इसमें 8 भुजा है, 8 साइड्स हैं, तो आपको सर्किल के तरह लग रहा है। अगर यह आपका 10 साइड हो जाए, 11 साइड हो जाए, तो क्या होगा, एक गोले के तरह दिखने लगेगा। अगर इसमें साइड हमारा इन्फिनिटी हो जाए, हालांकि गोले के तरह तो हमको दिखने लगेगा, वास्तव में यह गोला तो नहीं है, ये तो सर्कल तो नहीं है, माफ करेंगे गोला नहीं सर्कल वर्ड यूज करना है हमको। तो यहां पर जो गलती हो उसको क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे। ये सर्कल के तरह तो वाजिब में है नहीं। अब 10 साइड्स हम ले लिए तो सर्कल के तरह दिखेगा, लेकिन सर्कल तो है नहीं, 10 साइड का पोलिनोमियल है। अगर हम चलते चलते 30 साइड वाला एक पोलिनोमियल बना लें तो देखेंगे आप, दूर से जब देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट लगेगा कि वह क्या है, आपका सर्कल के तरह है। तो इस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, अगर साइड इंफिनिटी हो जाए, अगर साइड इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी तक हम पहुंच भी नहीं सकते हैं, इंफिनिटी हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल है आपका और इस पोलिनोमियल में लिमिट हम लगा दिए,
है ना, और इसमें साइड की संख्या कर दिए क्या, इन्फिनिटी। तो यह पोलिनोमियल जो है आपका किस तरह का दिखने लगेगा, सर्कल की तरह दिखने लगेगा। किस तरह का दिखने लगेगा, सर्कल की तरह दिखने लगा। तो इसी तरह से हम लोग अनुमान लगाकर और लिमिट के वैल्यू को निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आपका लिमिट। अब देखिए कि अभी आपने देखा इस फंक्शन के बारे में, यानी कि x टेंस टू 2 होता है, तो fx टेंस टू क्या हो जाता है आपका, fx इक्वल टू 4 निकल जाता है, या लिखिए fx टेंस टू 4 होता है। x टेंस टू 2 अगर हो जाए तो fx टेंस टू आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग लिमिट लगा के कैसे लिखेंगे। लिमिट को सबसे पहले जान लीजिए कि LT भी आप लिख सकते हैं लिमिट को शॉर्ट में, और LIM भी लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। हमको तो भाई लिमिट LIM लगता है अच्छा, तो LIM लिमिट हो गया, और यहाँ x टेंस टू G2 कर दिए, और यह x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 यही आपका फंक्शन है। और इस फंक्शन का लिमिट लेने पर, लिमिट लेना इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो फंक्शन था आपका इंडिटरमिनेट था, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 4 होता है। तो यहीं से हमारा लिमिट का शुरुआत हुआ, और अभी तक आपको समझदारी में कोई दिक्कतदारी तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हुई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर वे में दूं, क्योंकि यही लिमिट आपका डेरिवेटिव बनेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़िएगा आप, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़िएगा। अगर इस बेस की जानकारी आपको ठीक तरह से नहीं होती है तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा क्या कि फंक्शन जो होता था ना, तो जब हम फंक्शन पे किसी खास x के वैल्यू को लेते थे और उस पर उसका मान निकालते थे, तो दो तरह का बात आता था सामने। एक बात क्या है कि जो कि 0/0 के फॉर्म में आ गया, इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो इसी के आधार पर फंक्शन को दो पार्ट में कर दिए फंक्शन लिमिट में। क्या, एक डिटर्मिनेट फॉर्म और दूसरा आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए x का और fx का वैल्यू आपका निकल जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लिखे हैं हम, पुट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन। तो फंक्शन में आप डायरेक्टली पुट कीजिए वैल्यू को एंड फाइंड fx, और यहां पर फाइंड fx आप कर सकते हैं, एंड फाइंड fx का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर समस्या क्या आ गई कि कुछ इनडिटर्मिनेट फंक्शन भी आ गया हमारा। इनडिटर्मिनेट फंक्शन को पहचानने का तरीका हमने बता दिया कि 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0। तो ये सब तरह का फॉर्म और भी हैं, इसमें कुछ फॉर्म जो कि आप बुक में देख सकते हैं। तो इस तरह का जब फॉर्म आ गया तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ कि भाई इसमें जो है ना, इस तरह के फंक्शन का आप डायरेक्ट ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफिकल मेथड ग्राफ खींच दीजिए, और जिस पर जो है वैल्यू नहीं निकल रहा है ग्राफ खींच के देख लीजिए, और उससे वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जहां पर ग्राफ में मिलेगा वही y का वैल्यू हो जाएगा, वही fx का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहां तो ग्राफ खींचना सभी फंक्शन के लिए पॉसिबल है नहीं। तो क्या कहा कि भाई तब लिमिट लीजिए। अब लिमिट जब भी हम लेते हैं तो सबसे इसमें भी दो तरह से लिमिट के फंक्शन को सॉल्व किया जा सकता है। लिमिट में क्या है, जैसे x टेंस टू a, तो इसका एक टेबल बना लिए, टेबुलर मेथड। कहने का मतलब कि जैसे कि आप देखें ना, x का वैल्यू टेंस टू 2 लिए तो 2 से थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेके टेबल बनाए, फिर अनुमान लगाए कि fx का जो वैल्यू होगा 4 होगा। तो उस तरह से टेबल बना के आप अनुमान लगा के निकालिए। तो क्या वो भी संभव है?
एक एक प्रॉब्लम के लिए कितना टेबल बनाते रहेंगे, कितना क्या कहते हैं छोटा और बड़ा वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यह भी जो है हमारे प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, लेकिन एक्चुअल तो हम लोग करते हैं, समझते हैं इसी तरह से। लिमिट के प्रॉब्लम को इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट निकला कि डुप्लीकेट फंक्शन खोजिए आप। डुप्लीकेट फंक्शन निकालने का मतलब हुआ कि फंक्शन में आप यूज कीजिए आइडेंटिटी को। किसको यूज करना है? यूज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड ऑल फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े, अलजेब्रिक फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, तो जितने भी फॉर्मूला पढ़िए उस सारे फॉर्मूले को आप लगाइए और उसका डुप्लीकेट फंक्शन क्रिएट कीजिए। जो भी आपका इंडिटरमिनेट फंक्शन है ना, उसका डुप्लीकेट फंक्शन क्रिएट कीजिए। अब वो डुप्लीकेट फंक्शन जो है आपका होगा, तब तक क्रिएट करते रहना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक कि वह डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं बदल जाए। यहां जो है आप डुप्लीकेट मन से निकाल के क्या कोशिश करना है आपको? डिटर्मिनेट फॉर्म में उस फंक्शन को कन्वर्ट करना है फॉर्मूला लगाकर। और जब डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या करना है? इसको फॉलो कर लेना है। डायरेक्ट वैल्यू x को रख के आप fx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हम आगे के वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। संभवतः एक्सरसाइज के लगभग सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आपको जो जरूरत होगा देखने का आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। तो बच्चों, इसी के साथ इस लिमिट की शुरुआत होती है। अब हम लोग लिमिट की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और इससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको लिमिट ठीक तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत रह गई हो या आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बच्चों कि मेरा जो है कॉन्सेप्ट 90% क्लियर हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट 80% क्लियर हुआ, या मेरा कॉन्सेप्ट 50% क्लियर हुआ लिमिट को लेकर, या तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है 10% क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप वैल्यू हमको दीजिए, नंबर दीजिए। आप सिर्फ नंबर लिख के भेजिए। 80 लिख के भेज दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा 80%। 90 लिख के भेजिए तो 90% मैं समझ जाऊंगा। 95 लिख के भेजे तो 95% आपको समझ में आया, ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो को और बेहतर बना सकूं आपके लिए। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा सही डायरेक्शन, मैं सही डायरेक्शन में जाऊं। इसके लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो देखने के लिए आधा घंटा पौने घंटा तो समय लगाते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 सेकेंड लगता है कमेंट करने में। तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और हर एक मेरे सारे वीडियो पे कमेंट कीजिए आप लोग, कम से कम कितना % आपने सीखा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं बच्चों। खुश रहिए। जय हिंद।